हेलो एवरीवन, वेलकम टू समय शांतिपुरी। मैं आपका दोस्त अमर प्रमाणिक, currently studying नरसिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इन मुंबई। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज एमएन सीरीज एमपी पेपर 2022 क्वांट सेक्शन सॉल्विंग। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट्स बिहाइंड इट। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी सवाल अच्छे से क्रैक कर पाओगे, क्योंकि टिप्स और ट्रिक स्ट्रेटेजीज जो सब यूट्यूब चैनल पे नॉर्मली मिलता है, देयरफॉर डेफिनेट सवालों के लिए, मतलब डेफिनेट सवालों के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर कुछ आउट ऑफ द ब्लू मून, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ गया तो आपका दिमाग ही आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर्स दोनों सैम्पल पेपर्स ही पब्लिश किया गया है फ्रॉम द एमएनसीटी अथॉरिटी एंड दे आर वेरी सिमिलर विद इनपेट। अगर आप ये दोनों सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी कर चुके हो तो यू कैन गो डेफिनेटली टू माय previous video preparation strategy video. Over there put a link of archive where I have uploaded lots of sample papers. अगर आप bunch of questions ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का होने वाला है। अगर आप नहीं सैम्पल पेपर्स किए हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई आप खुद एक बार ट्राई कर लो। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा। तो और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स दे वर टेलिंग दैट कैलकुलस क्वेश्चंस आएगा। ये सब नहीं आएगा भाई, कैलकुलस क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि द सिलेबस इज ऑलरेडी स्टेटेड। अगर सिलेबस में कोई कंसेप्ट नहीं है तो वो कैसे आ सकता है? ये तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं तो पहले ही बोल दिया था कि बिजनेस मैथमेटिक्स आने वाला है और ये बिजनेस मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, इंस्टॉलमेंट। और चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। अ लोन ऑफ 81,000 टू बी paid back in 2 equal annual installments. If the rate of interest is 16% per annum compounded annually, then the total interest paid installment scheme। ये क्वेश्चन करने के पहले आपका एक फॉर्मूला ज़रूरी है, लेकिन वो फॉर्मूला के पहले आपको अ, थोड़ा बहुत आइडिया लगा दूँ बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। आप अगर बैंक में पैसा रखते हो, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में सपोज 1,000 रुपीज आप बैंक को दिया, और सिंपल इंटरेस्ट जो स्कीम है, ये सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में अगर 10% में इंटरेस्ट दिया जा रहा है एंड दैट इज फॉर 2 years, 10% पर एनम में इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दैट इज फॉर 2 years, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू रिसीव 200 रुपीज एज इंटरेस्ट। सो जो अमाउंट होने वाला है आफ्टर 2 years आपके अकाउंट में, वो होने वाला है 1,000 प्लस 200, 1,200। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन बैंक में सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फर्क होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट एक प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये अमाउंट क्या है? अमाउंट है p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, वेर r इज द रेट, n इज द नंबर ऑफ years or number of period. Now n can be anything: years, months, quarter, okay, even days. And this p is what? This is principal एंड दिस इज अमाउंट। अगर ये अमाउंट आप प्रिंसिपल से माइनस कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल्स टू द फर्स्ट ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो स्कीम है दैट इज इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, राइट? कैस्केडिंग इफेक्ट, फॉर एग्जांपल 100 में 20% आप फर्स्ट ईयर में डालो तो वो 120 हो जाता है। फिर 120 के ऊपर 20% और डालो, क्या होता है? 120 के ऊपर 20% और डालो तो 144 हो जाता है। सो ये जो 24 रुपीज इंटरेस्ट आया, 20 रुपीज तो 100 में से 20 रुपीज आया, 20। और ये जो 20 रुपीज इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका था, इसके ऊपर 20% मिल के ये जो है 4, जो 20 रुपीज था उससे ये 20% है 4। सो ये 20 + 4 मिला के 24 आ जा रहा है, एंड 120 + 24 क्या है? 144, विच इज योर अमाउंट आफ्टर 2 years।
So this is a very basic concept, this is a very basic concept. आप क्लास 10-9 में पढ़े होंगे, ज़्यादा बताने का नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ कुछ एप्लीकेशन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ पॉपुलेशन 10,000, देर वॉज अ पॉपुलेशन 10,000 और वो हर साल 10% करके बढ़ता है. सो 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होने वाला है. सो ऑब्वियसली 10,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये जो है 10% रेट से बढ़ रहा है, और 3 साल के बाद क्या होगा, तो आपको फाइंड करना है बाय दिस मैनर. अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है, मतलब 10%, फिर 15% हो रहा है, फिर 13% हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो कैसे फाइंड करें तब. अब सिंपल सा बात है, हम लोग जो यू नो इफेक्टिव फ्रैक्शन का मदद लेते हैं, वही करेंगे. 1+10/100, इसके बाद इसके ऊपर 1+15/100, इसके ऊपर 1+13/100. तो जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट. कैलकुलेटर में तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक बिजनेस कैलकुलेटर दिया जा रहा है, आप तो डायरेक्टली सपोज ये 10,000 है, 10,000 प्लस 10% कर दो, उसके बाद प्लस 15% कर दो, उसके बाद प्लस 13% कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ सवाल. नाउ देयर इज अनदर कंसेप्ट विच इज वेरी सिमिलर, कि रिडक्शन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, राइट. डेप्रिसिएशन हो रहा है मतलब एक एसेट का वैल्यू था 10,000, और वो 10% करके रिड्यूस हो रहा है. तो वैल्यू अगर रिड्यूस हो रहा है तो 1+ के जगह 1- हो जाएगा. और जो कंसेप्ट है वो सेम है 3 साल के लिए. आफ्टर 3 साल अगर आप देखना चाहते हो कि उसका WDV, रिटेन डाउन वैल्यू, क्या होने वाला है, तो आप ऐसे कर सकते हो. दैट इज क्वाइट सिंपल. नाउ आप अगर थोड़ा एडवांस पढ़ोगे तो एक नया कंसेप्ट आ जाता है और नया फॉर्मूला आ जाता है. दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू. दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू. ये एक्चुअली एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बट इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, सपोज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझाऊं, तो 10,000 का जो प्रिंसिपल था, ये 10,000 का जो प्रिंसिपल था, ये 10,000 का प्रिंसिपल जो था, ये सपोज 10% करके कंपाउंड होते जा रहा है. और आफ्टर 3 इयर्स क्या होने वाला है, आप देखो, 10,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 13310 इसका वैल्यू हो रहा है. तो ये जो है ये इसका फ्यूचर वैल्यू है, और ये जो है ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है. मतलब अगर आप ऐसा व्हाइल यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, सपोज ये आप 10,000 बैंक में रखना चाहते हो, बैंक में अगर ये 10,000 रखना चाहते हो, तो आप ये पहले सोचोगे कि ये जो 10,000 मैं रख रहा हूँ, इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है. अगर दो बैंक है और दो बैंक में दो इंटरेस्ट है, आप देखोगे दोनों इंटरेस्ट को कंपेयर करके कि 3 साल बाद 5 साल बाद मेरा जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ने वाला है. ओके, तो कितना ज्यादा बढ़ने वाला है वो आप चेक करोगे, वो कंपेयर करोगे. तो अभी तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 10,000 ही है, बाद में इसका वैल्यू 13310 हो जाएगा. लेकिन अगर आपको सिर्फ ये पता है, तो आप कैसे इसको फाइंड करोगे. ऑब्वियसली आपका जो फ्यूचर वैल्यू है दैट डिवाइडेड बाई ये 1+R/100, 1+R/100, और ये जो एन है ये पुट करोगे तो फ्यूचर वैल्यू. सो ये देखो 13310 डिवाइडेड बाई 1+0.1 टू दी पावर 3, ये अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. I hope you understood the concept of present value. Now there is an important concept called uh, let me write the formula for you. Ki A by I into 1 minus 1 by 1 plus I to the power n. ठीक है, ये जो है, और ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है.
तो ये जो फॉर्मूला दिया है, दिस फॉर्मूला इज स्पेशली मेंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये एक रेडीमेड फॉर्मूला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन अभी मैं नहीं दिखाऊंगा इधर, क्योंकि डेरिवेशन का जरूरत नहीं है आपको, आप जस्ट ये फॉर्मूला को याद कर लेना, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल होने वाला है। और फ्यूचर वैल्यू के लिए आप क्या यूज करोगे, एक्चुअली ये जो है ये ए फॉर इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट, this is my installment, this is r by 100, I is equals to what, I r by 100, n for period, ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, डे हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनीथिंग। एंड ये जो प्रेजेंट वैल्यू है मैं आपको बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू, इसका एप्लीकेशन मैं अभी बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, ए बाई आई 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1, ओके। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बाई आई 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1, क्लियर और नॉट। तो अगर आप एक इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, सपोज 10,000 का इंस्टॉलमेंट कर रहे हो एवरी ईयर, या आप एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आफ्टर 10 ईयर्स अगर आपको एन पता है, एन मतलब सपोजिटली आपका जो एन है 10 ईयर्स, और ये 10 ईयर्स आप एसआईपी करते जा रहे हो, एक इंस्टॉलमेंट भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, ये कंपाउंड होते जा रहा है, होते जा रहा है। आफ्टर 10 ईयर्स इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है, ये आपको अगर फाइंड करना है तो आपका ये कंसेप्ट लगेगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है, मतलब सपोज एक बोरोइंग है आपका, आपका एक बोरोइंग है, आपका एक बोरोइंग है, वो बोरोइंग है सपोज 10 लाख का। अगर ये 10 लाख का जो बोरोइंग है, ये 10 लाख का बोरोइंग आप पे कर रहे हो, और आप आपको एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट फाइंड करना है कि कितना मैं पेमेंट करूं, सो दैट आफ्टर 10 ईयर्स अगर आप 10 ईयर्स में पूरा का पूरा लोन भर देना चाहते हो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के मदद से आप इजीली इंस्टॉलमेंट अमाउंट फाइंड कर सकते हो। नाउ यू वुड बी गिवन विथ एनी of this you'd be given with all the variables except one, और आपको एक find करना है। Now these are actually concept which you need 2 3 4 days to actually solve. There are different types of questions, but हम लोग ज़्यादा तो वीडियो में नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा टाइम चला जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। ये जो लोन है 81,000, ये जो लोन है ये 81,000 है, ठीक है ना। ये जो लोन है ये 81,000 है, और ये 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 16%। ये 16% पार एनम, ये पार एनम बहुत अच्छे से नोटिस करना, क्योंकि पार हाफ ईयरली दे सकता है, पार क्वार्टरली दे सकता है, तो आपको वैसे करके रेडी करना पड़ेगा एक एक क्वांटिटी को। और क्या है, टोटल इंटरेस्ट पेड कितना है, टोटल इंटरेस्ट पेड कितना है वो फाइंड करना है, ना कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट फाइंड करना है। लेकिन अगर हमको इंस्टॉलमेंट दिया होता, सपोज इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है सपोज 50,000 और 50,000, अगर ऐसे हमको बोला गया कि 50,000 एंड 50,000 इंस्टॉलमेंट, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 1 लाख माइनस 81,000, 19,000 जो है 19,000 मेरा इंटरेस्ट है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट का नंबर नहीं दिया गया है, इंस्टॉलमेंट आपको नहीं बोला गया कितने इंस्टॉलमेंट, तो आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट फाइंड कर दो तो आप इजीली इंटरेस्ट को निकल पाओगे, ठीक है, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। तो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो हम फाइंड करते हैं। तो 81,000 मेरा क्या है, बोरोइंग, जो मैं पहले बोल दिया था कि इट इज माई प्रेजेंट वैल्यू। इसका बाद में वैल्यू चेंज होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट भी इसमें ऐड होगा, राइट। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, और जो इंस्टॉलमेंट है ए है, इसको मेरे को फाइंड करना है, और जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 16%, ये ऑलरेडी बोला गया था। तो ये जो 16% है ये मैं कर दिया 0.16 आई ऐसे लिखना है, और 1 माइनस आप इजीली फॉर्मूला में पुट कर दो, 1 माइनस 1/1 प्लस 0.16 दैट मीन्स 1.16, और पीरियड कितना है, देखो आप 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो, मतलब 2 साल में आप पूरा पेमेंट कर देना चाहते हो, तो दैट इज गोइंग टू बी 2, राइट। सो आप इसको सॉल्व करो,
बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। 81,000 इंटू 0.16 क्या है, 12,960। 81,000 इंटू 0.16 12,000, 81,000 इंटू 0.16 इज 12,960। और ए जो है ये आपको बताया ना, 1.16 होल स्क्वायर इज 1 माइनस 1/1.3456। कैलकुलेटर की मदद से आप बहुत जल्दी कर पाओगे। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आप मेमोरी बटन को यूज करके और जल्दी कर सकते हो। So 1 minus 1.3456 divided by 1 minus, sorry, 1.3456 minus 1 divided by 1.3456 क्या आएगा, 0.25683 जो भी है उसको आपको डिवाइड करना है 12,960। 12,960 से डिवाइड करो 0.25683, आपका आंसर आ जाएगा 50,461। आपका आंसर आ जाएगा 50,461। नाउ थोड़ा यू आर टेकिंग लिटिल बिट अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। तो आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया दैट इज 50,461। तो ये तो एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है, दो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू फाइंड करना है। दो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, 50,461 इंटू टू, आंसर इज 100,922। आप सब्सट्रैक्ट कर लो बाई 81,000, आपका आंसर आ जाएगा 19,922 एंड द क्लोजेस्ट आंसर इज 19,920। अगर आप और भी ज्यादा डेसिमल के बाद डिजिट्स ले लेते तो बहुत जल्दी हो सकता था। ठीक है, नाउ आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन में आपका कोई इशू हुआ होगा। ओके, बट मैं बता दूं दिस क्वेश्चंस आर एक्चुअली हैविंग कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर वेरी लार्ज एंड बहुत सारा वेज है थिंक करने का। बट अगर आप ऐसे थिंक करोगे तो हो सकता है, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सवाल। ठीक है, अभी आपको थोड़ा ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। A loan is to be paid in equal installment of each 6,728 and the rate of interest is 16% compounded। तो ये आप कैसे करोगे, कहाँ गया इसका ड्राइंग पेन, हाँ, ये इधर जो है ये आपको इंस्टॉलमेंट ए दिया गया है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% कंपाउंडेड एनुअली, और लोन है ये आपको फाइंड करना है और उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आपको फाइंड करना है, राइट। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू को आपको फाइंड करना है क्योंकि ये जो है 6,728 दिया गया है और ये 0.16 आपको लेना है एंड 1 माइनस 1/1.16 टू द पावर 2, क्योंकि दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में है और आप प्रिंसिपल को आई मीन प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करो और प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने के बाद आप 6,728 इंटू 2 करो क्योंकि दो इंस्टॉलमेंट है, जो आंसर आएगा दैट इज योर 2656 वाला आंसर। आई होप यू गॉट इट। नाउ एक डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अ डिस्टेंस, कैसा लगा वॉलपेपर, ओके। देखो ये जो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला कंसेप्ट है। आप बचपन में फिजिक्स में पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे, इवन मैथ्स में भी पढ़े होंगे। इतने टाइम यू नो दे आर लाइक ये सारे क्वेश्चंस छोटे उम्र से हमको पढ़ाया जाता है और थोड़े थोड़े करके जो डेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम है, डेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ता है। तो नॉर्मल तो यही है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, और स्पीड का यूनिट क्या होता है, ये होता है एज यू नो दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या क्या होता है, किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, एनीथिंग। एंड टाइम कैन बी मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, सेकेंड हो सकता है। इन एनी वे यू कैन बी गिवन विद द यूनिट्स एंड आपको जो इम्पोर्टेंट जो एसआई यूनिट फॉर्म्स है वो लेना चाहिए। तो देर आर किलोमीटर पर आवर, ओके, CGS टर्म्स है, SI टर्म्स है, सो देयर concepts of physics। so जो commonly है देयर आर किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, बट कभी कभी किलोमीटर पर मिनट भी दिया जा रहा है, तो you have to convert it, right? So let us
लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली करने का कोशिश करोगे तो और इजीली हो पाएगा। जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑफ ए एंड बी है दैट इज 140। टू कार्स एक्स एंड वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 7 hours. If they move towards each other they meet after 1 hour. What will be the speed of the car x if speed of इफ x का स्पीड जो है अगर वो y का स्पीड से ज्यादा है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मान लेता हूं x का जो स्पीड है, कार x का स्पीड x ही है और कार y का स्पीड है y, क्योंकि ज्यादा वेरिएबल लेके माथापेची करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए एक ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि दोनों ये मेरा a है और ये मेरा b है और a और b के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 140 किलोमीटर। दैट इज 140 किलोमीटर। मैं ये सब राफ कर देता हूँ या सो 140 किलोमीटर है राइट। और 140 किलोमीटर है तो दो कार x एंड y, x खड़ा है यहाँ पे, अरे यार x खड़ा है यहाँ पे और y खड़ा है यहाँ पे। और बोला है कि दोनों कार एक साथ चलना शुरू किया और दो कार एक साथ चलने के बाद 7 घंटा बाद मीट कर रहे। मतलब y ने चलना चालू किया और x ने भी बाबू चलना चालू किया। x का स्पीड इतना ज्यादा था कि y यहाँ तक जब पहुंचा 7 घंटा बाद, ये भी 7 घंटा में आके यहाँ पे मीट कर गया। ओके चलो चाय पीते हैं। तो 7 घंटा ये भी लिया, ये भी 7 घंटा लिया, लेकिन एक साथ मीट कर गया। मतलब ये ही है कंक्लूजन कि एक्स का स्पीड ज्यादा है, जो कि ऑलरेडी बोला गया था। अगर ऐसा नहीं भी बोला गया था आप ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है ये हमको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये जो स्पीड है वो स्पीड मेरे को पता है x एंड ये स्पीड है y। तो मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि ये जो d है, ये जो d है एक्स्ट्रा डिस्टेंस, अगर मैं और एक वेरिएबल लाता हूँ तो दिक्कत होने वाला है। ओके और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो और एक वेरिएबल लाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस के डिफरेंस को एज मेजर करके मैं इक्वेशंस बनाने का कोशिश करूंगा। तो जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और मेरा स्पीड है x और टाइम कितना लगा, आवर 7 आवर्स लगा। और y के लिए सेम 7y लगा। और कितना डिस्टेंस मैं ज्यादा कवर किया, कितना डिस्टेंस मैं 7 घंटे में ज्यादा कवर किया। अगर मैं x हूं तो मैं ऑब्वियसली 140 किलोमीटर ज्यादा किया, क्योंकि देखो x ने 140 प्लस d डिस्टेंस कवर कर लिया, वेरस y 7 घंटे में सिर्फ d डिस्टेंस कवर किया। तो दोनों में डिफरेंस डिस्टेंस जो है दैट इज 140। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोले इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 1 आवर। अगर दोनों अगर दोनों मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ सो दैट आपको देखने में आसानी हो। अगर दोनों they are moving towards each other, so they are meeting means what, ऐसा नहीं है कि they are meeting मतलब ऐसे गैप तो नहीं हो सकता। they are meeting like एक जगह ही चाय का ये स्टॉल है, ये चाय के स्टॉल में दोनों चाय पीने आ रहा है। that means they are moving towards each other and as they are moving towards each other दोनों मिला के कितना डिस्टेंस कवर है, ये तो 140 किलोमीटर ही कवर हो, हाँ कि नहीं। तो दोनों ने सेम वे में लगाऊंगा कि एक्स ने 1 घंटा चला, लेकिन इस बार दोनों एक के तरफ और एक जन आ रहा है। मतलब दोनों दोनों आपस के दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दैट मीन्स एक्स 1 घंटा चला, इसको भी 1 घंटा लगा, इसको भी 1 घंटा लगा और y को भी 1 घंटा लगा। लेकिन दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया, 140 राइट। In this case he has moved much more ahead. In this case they are in both are covering
द समेशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ इज 140. तो ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें, ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है देखते हैं. ऑब्वियसली आंसर करेक्ट ही आने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंसेप्ट हम लोग का सही है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, राइट, 7 से डिवाइड करके. और ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 140, और दोनों को एडिशन कर दो. एडिशन करने के बाद 2x हो जाएगा और y कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा. और 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 80. देखते हैं आंसर 80 है कि नहीं. हाँ, आंसर इज 80. आई होप यू गॉट इट एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. तो चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये जियोमेट्री का क्वेश्चन है. वैसे तो जियोमेट्री मेरे को अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो भाई बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ और बीकॉम ऑनर्स में जियोमेट्री का भी ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का भी ज़रूरत नहीं है. खैर मैं तो ये सब पढ़ा हूँ, मेरे को याद है, मैं ये सब के लिए प्रिपरेशन लिया था तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ. लेकिन जियोमेट्री का वैसे नॉलेज होना तो ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जब बिजनेस करने के लिए जाओगे, ऐसा नहीं है आप बिजनेस सिर्फ और सिर्फ खाता बुक अकाउंट्स ये सब करोगे. आपको तो इंजीनियरिंग का भी बिजनेस करना चाहिए, आपको तो कोई भी बिजनेस हो नॉलेज तो होना चाहिए. टेक्निकल बिजनेस भी आप कर पा सकते हो. लेकिन दीज आर द कंसेप्ट जो आप बचपन में पढ़े हैं. ये सब कंसेप्ट एप्लीकेशन करने के टाइम, कुछ चीज़ें समझने के टाइम मदद हो सकता है. अगर आप किसी इंजीनियर से बात करोगे, आपको जियोमेट्री पता है तो बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाले. खैर चलिए शुरू करते हैं. ये जो वाटर फ्लो है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट है. क्या है 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल रेडियस 5 millimeter. How long in minute would it take to fill a conical vessel with base radius 20 centimeter and depth 30 centimeter? नाउ अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ये कत्ते ही नहीं कर पाओगे. क्यों? देखो, जो जो सिलेंडर है, पाइप एक सिलेंडर होता है. ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. एक स्फेयर, ये स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब. आई होप सो यही है ना, आई थिंक सो. अगर गलती है तो बोल देना गलती नहीं होगा. और ये क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये कौन है, ठीक है ना. आई होप यू आर गेटिंग इट. सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच. अगर टोटल सरफेस एरिया का निकलना है तो 2 पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर दो क्योंकि सिर्फ ये कार्व सरफेस एरिया नहीं निकालना है, ये दोनों ऊपर का जो सर्कल्स बना हुआ है उन दोनों का भी एरिया ऐड करना है. समझ समझ में आता है क्या. और क्या है ये स्फीयर, ये स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब क्या है. आप ऐसे मान लो चार चार सर्कल मिला के ये बना हुआ है, ठीक है. तो आप ऐसे कर लो 4 पाई आर स्क्वायर क्योंकि पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल. ऐसे ही कंसेप्ट है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग साइंस नहीं कर रहे, राइट. ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज व्हाट. ओके, फॉर 1 इसका फॉर्मूला क्या है पाई आर एल. और एल मीन्स व्हाट, दिस एल मीन्स व्हाट, एल इज इक्वल्स टू स्लांट हाइट. स्लांट हाइट. और स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला है ये अगर h है और ये अगर r है, ये अगर h है ये अगर r है सो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू l. तो आप ऐसे भी कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है. नेक्स्ट क्या है ट्रायंगल. ये सब थोड़ा बहुत याद करके जाना. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. पैरेललोग्राम का जो एरिया है बेस इंटू हाइट. पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी फॉर रेक्टेंगल. स्क्वायर के लिए तो सेम ही है, मतलब एल प्लस बी इधर एल प्लस ए आ जाता है, ठीक है ना. तो इसीलिए ये 4l आ जाता है. द थिंग इज सेम. आपको ऐसे रट्टा मारा गया, मारने के लिए बोला गया था कि भाई 4a ऐसे याद कर लो, लेकिन कंसेप्ट तो भाई सेम ही होने वाला है. ये चार साइड का एडिशन. ट्रायंगल का पेरीमीटर है ये तीन जो साइड्स है इन तीनों का एडिशन. तो बेसिक ज्योमेट्री अगर आपको पता है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है. अच्छा, और क्या कुछ बाकी है मैं जो भूल रहा हूँ. अगर कुछ आपको जानना है अबाउट ज्योमेट्री आप कमेंट कर देना.
मैं रिप्लाई कर दूंगा। वैसे तो जियोमेट्री का कोई भी बुक अगर आप देखो, एनसीईआरटी का कोई भी बुक देखो क्लास 9 10 11 12 का, आपको जियोमेट्री के बारे में पता चल जाएगा थिंग्स। ओके, चलिए, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। पहले आपको बोला गया था छोटे बचपन में कि ये दिया गया है, वो दिया गया है, और इसका एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, वॉल्यूम निकालो, ये सब निकालो, सरफेस एरिया निकालो। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम थ्रो किया जाएगा, रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थ्रो किया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि भाई ये सॉल्व करो, कैसे करते हैं। तो वाटर जो है वो फ्लो करता है एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट through a cylindrical pipe of internal radius 5 millimeter. And how long it would take till a conical vessel with base radius 20 centimeter and depth of 30 centimeter. अच्छा, ये जो कॉनिकल वेसल, ये तो आपको थोड़ा बहुत इंस्टिंक्ट आ गया होगा। ये वॉल्यूम का सवाल है, वॉल्यूम का सवाल है, क्योंकि किसी चीज के अंदर से किसी चीज जा रहा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू समथिंग एंड गेटिंग फिल्ड इनटू समथिंग, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम का क्वेश्चन होगा। क्योंकि सरफेस एरिया में तो अंदर क्या है उसका पता नहीं चलता, और पेरीमीटर एरिया में ये तो आप जब फेंसिंग करते हो, बॉर्डरिंग करते हो, ये सब के लिए काम आता है। लेकिन अगर वाटर फ्लो कर रहा है और टाइम पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स इट्स गोइंग टू बी फिलिंग, तो ऑब्वियसली तो आपका जो मेन आइडिया होना चाहिए वो टाइम इज नॉट अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ओवर हियर। आपको ये देखना है, टाइम टाइम में तो आपको आंसर निकालना है, बट द थिंग इज दैट वॉल्यूम इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक मिनट में कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो पाएगा, कितना ज्यादा फ्लो हो पाएगा, एंड वो फ्लो कितना होने से ये कॉनिकल वेसल भर जाएगा। तो पहले तो मैं कॉनिकल वेसल जो है, ये जो कॉनिकल वेसल है, ठीक है ना, ये कॉनिकल वेसल जो है, ये कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, तब मैं इक्वेशन बना पाऊंगा। तो कॉनिकल वेसल का जो वॉल्यूम है, यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर में दिया, ये 30 सेंटीमीटर में दिया, ये 5 मिलीमीटर में दिया, ये मीटर में दिया है, बहुत सारा दिक्कत है। तो वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं, सिंपल 1/3 पाई आर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 200 मिलीमीटर हो गया, और सेंटीमीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच क्या होने वाला है 300। अच्छा, आपको ये पता है ना, ये वाला किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, आई थिंक यू आर वेरी अवेयर अबाउट दैट, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है बचपन का, ये बहुत काम आता है, ठीक है। ये सेम ग्राम के लिए भी होगा, मीटर में आई मीन वेट के लिए भी होगा, मास आई थिंक, या मीटर लेंथ के लिए होगा, ओके, लीटर वॉल्यूम के लिए भी होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो पाइप है, ये जो सिलिंड्रिकल पाइप है, पाइप तो सिलिंड्रिकल ही होता है ना, तो सिलिंड्रिकल जो पाइप है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि एक मिनट में कितना भर सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक मिनट में कितना भर सकता है, मतलब सिलिंड्रिकल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच को मैं कैसे फाइंड करूं, मिलीमीटर के बेसिस पे फाइंड करूं, मिलीमीटर के बेसिस पे, एक ही यूनिट में लाना है। तो पाई आ गया, आर स्क्वायर निकाल लो, आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। अब एज क्या होने वाला है, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स समस्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। देखो, एक मिनट में 10 मीटर वाटर फ्लो होता है, दैट मीन्स वाटर का जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी माई पाइप का लेंथ हियर। सो ऑब्वियसली वाटर जो फ्लो हो पा रहा है दैट इज फ्लोइंग थ्रू 10 मीटर ऑफ लेंथ, राइट। सो 10 मीटर ही मेरा पाइप होने वाला है, क्योंकि अगर वो पानी नहीं बहेगा तो वो टैप में पड़ा होगा ना, समुंदर में पड़ा होगा वाटर, तो वो फ्लो कर रहा है, मतलब पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो ये जो वाटर है ये सोर्स से पाइप तक फ्लो कर रहा है, और ये एक मिनट में 10 मीटर मूव कर रहा है। तो 10 मीटर जो है वो 10 मीटर को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, 10 मीटर जो है इसको मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो 10,000 मिलीमीटर हो जाता है, 10,000 मिलीमीटर, ठीक है। तो 10,000 मिलीमीटर हो जाता है।
तो एक मिनट में अगर इतना वॉल्यूम, एक मिनट में अगर इतना वॉल्यूम फ्लो हो सकता है, तो इतना वॉल्यूम कैसे फ्लो होगा? देखो, पाई आ गया यहाँ पे, 5 स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 10,000 आ गया। इसको इक्वेट करते हैं। पहले तो ये 300 कट गया, ऐसे कट गया, पाई पाई कट गया। सो 200 200 4 0 0 0 0 25 10,000 10,000 ये कट गया, सॉरी, ये 100, ये 10,000 ये कट गया, 4 आ गया और ये 4 आ गया। आंसर क्या आया? 16। एंड दिस इज योर आंसर, यूरेका। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, एपीजीपी का अभी करो कि थोड़ी देर बात करते हैं, क्योंकि बहुत जन स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस के बारे में बोल रहे थे, तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो, ये क्वेश्चंस करने का क्या ज़रूरत है आपके साथ? देखो, a and b each has certain amount, a gives 40 to b, both will have equal amount, if b gives 100 to n to a will have 4 times the amount left with b। ये सब तो आप खुद कर पाओगे, क्योंकि ये इक्वेशंस का सवाल है, ठीक है ना? चलिए, अभी थोड़ा हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत जन बोल रहे थे कि दिक्कत आ रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स का सवाल कर लेते हैं। बाकी बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं एल्जेब्रा के कंसेप्ट करा लूंगा और एपीजीपी का जो सवाल है वो करा लूंगा, ठीक है ना? आई थिंक यू गॉट इट। चलिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगने वाला है इसीलिए मैं स्टैटिस्टिक्स को चुना, ठीक है? देखो, स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा सवाल है, तो स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों आज कवर कर लेंगे। और जो बचा, एक्चुअली बचा क्या क्या बचा, कंसेप्ट क्या क्या बचा देखते हैं। एक बचा एपीजीपी, एक बचा एपीजीपी, और क्या क्या बचा एक मिनट देख लेते हैं। यप, एक बचा एपीजीपी, और क्या क्या बचा? अच्छा, ये सारे रूट्स वाला जो क्वेश्चंस है, इक्वेशंस के, इक्वेशंस, ये भी प्रोग्रेशंस का ही सवाल है। इक्वेशंस का सवाल बचा, क्योंकि इक्वेशंस में बहुत सारा चीज़ बोलना है आपको, तो एपीजीपी और इक्वेशंस ये दोनों चीज़ बचा। एपीजीपी सीरीज विच इज़ अ पार्ट, तो एपीजीपी बचा, सीरीज बचा और इक्वेशंस बचा। ये तीन चीज़ मैं बाद में कराऊंगा। अभी मैं कराऊंगा क्या? अभी कराऊंगा इक्वेशंस एंड, सॉरी, अभी मैं कराऊंगा स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? चलिए, आई थिंक यहाँ से चालू होता है। और मैं प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो भाई सेम है, कॉमन लॉजिक लगाओ। परसेंटेज और रेशियो ये सब का कंसेप्ट होना चाहिए अच्छे से, और इजीली क्या है आपका आंसर आ जाएगा। ये एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बचा कि नहीं। ये भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी हाइट एंड ये सब का वॉल्यूम वॉल्यूम का क्वेश्चन है। एपीजीपी में तो पहले ही बोल दिया हूँ। वैसे ये इजी सवाल है, बट मैं एक साथ इसको कराऊंगा, इक्वेशंस और एपीजीपी सीरीज, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या आपका दिक्कत आने वाला है? देखो, ये भी नॉर्मल इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और मैं तो बोल दिया इक्वेशंस का बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस। देखो, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कॉमर्स में आ रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स तो रहने वाला है, स्टैटिस्टिक्स आपका पीछा छोड़ने नहीं वाला है। और क्यों छुटकारा, मतलब क्यों छुटकारा आप चाहते हो? स्टैटिस्टिक्स इतना इंटरेस्टिंग थिंग है और बहुत इजी भी है। तो बेसिकली मैं नोट डाउन करूंगा क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है?
क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। एपीजीपी का तो 2-3 था और इक्वेशंस का 2-3 था, ठीक है, 5-6 मार्क्स का कवर कर रहा था, ठीक है। चलिए एरिथमेटिक का इतना सारा क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज जनरल नॉलेज के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली मीन का क्वेश्चन आने वाला है, मीन। तो मैं एक एक करके कंसेप्ट भी लिखूंगा और कंसेप्ट समझाऊंगा भी, और उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे। मीन कैसे फाइंड करते हैं? मीन कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय n। दिस इज द सिंपल थिंग। एवरेज तो आप निकाल ही रहे हो, पूरी जिंदगी भर एवरेज करते जा रहे हो, ठीक है ना। तो मीन तो आपको आता ही है। तो मीन का जो है बहुत सारा टेक्निक है। एक तो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको अच्छे से बता दूं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज? वन इज, ये बहुत ही थिन है, मैं रेड कलर की, ये कलर ले। ये जो है एक है इंडिविजुअल सीरीज। क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। एक है मेरा डिस्क्रीट सीरीज और एक है कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, अच्छा, इसमें एलिमेंट्स भी रहता है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी रहता है, इसमें भी एलिमेंट्स रहते हैं, इसमें भी फ्रीक्वेंसी रहता है, इसमें भी एलिमेंट रहते हैं, इसमें भी फ्रीक्वेंसी रहता है, बट the way it is represented is different, or the places where they are applicable are different. Clear? तो इंडिविजुअल के लिए सपोज 20, 30, 20, 50, 60 ऐसे नंबर्स को दिया गया, दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? डिस्क्रीट सीरीज में एक वेरिएट और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आ जाएगा। वेरिएट मतलब सपोज जो 10 है, जो 30 है, जो 40 है, वो फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा आपके कि 10 जो है ये 2 बार रिपीट हुआ है, 30 जो है ये 5 बार रिपीट हुआ है, ये 40 एक बार रिपीट हुआ है। तो ये डिस्क्रीट हो गया। और कंटिन्यूअस मतलब आप एक वेरिएबल से कभी वो वेरिएट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, एक नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो 10 to 20 आप करते हो, 20 to 30 करते हो, 30 to 40 करते हो, और 10 to 20 के बीच में अगर 11, 12, 13, 14, 15, 16 है, सब फ्रीक्वेंसी के अंदर काउंट होता है। और ये जो है, ये जो सीरीज है, ये 10 to 20 में सपोज 5 नंबर है, 20 to 30 के बीच में 6 नंबर है, 30 to 40 के बीच में 8 नंबर है। तो ऐसे आप कंटिन्यूअस सीरीज को रिप्रेजेंट करते हो। सो अगेन इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज अगर हम डिस्कस करने जाए बहुत बड़ा होने वाला है। इतना तो आप समझ गए कि कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज क्या है। नाउ मैं ये क्यों बताया, क्योंकि इंडिविजुअल का भी मीन फाइंड किया जाता है, हर एक चीज का मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, आई मीन टोटल डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, फिर आपका हो गया ऑल द रिग्रेशन। ओके, ऑल दिस थिंग्स जो जो आप फाइंड कर सकते हो वो आप फाइंड कर सकते हो फ्रॉम द सीरीज इटसेल्फ। तो मीन के लिए आपका तीन मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड, और एक है स्टेप डिविएशन मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो आप क्या करते हो, समेशन ऑफ वेरिएट x इंटू एफ डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। शॉर्टकट में क्या करते हो, एज्यूम मीन प्लस x, ये स्मॉल x और x डैश कर सकते हो, डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ, एंड कैपिटल सिग्मा एफ, ये डैश डैश्ड सिग्मा एफ इंटू आई प्लस ए, ठीक है। ये तीन मेथड है। ओके, तो बेसिकली ये जो फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड कैलकुलेटर हो तो आप कोई भी इजीली कर सकते हो। ये दोनों अगर मैनुअल आप करते हो ना, तो मैनुअल में ये दो चीज़ बहुत काम आता है। क्योंकि सपोज अगर आप मीन निकालने जा रहे हो, तो अगर आप मीन निकालने जा रहे हो, तो अगर आप जो एक्स है उसको रिड्यूस करके, सपोज आप 10,000 है, 10,000, 20,000, 30,000, तब बड़ा बड़ा नंबर्स है, ये बड़ा बड़ा नंबर्स को प्रोडक्ट करोगे, डिवाइड करोगे, इतना कुछ करने से द वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन इंक्रीजेस। तो अब अगर आप 10,000 का कोई एक
कॉमन रेशियो निकाल लो तो वो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, या 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आप 10,000 से माइनस कर दो, दैट इज माई आई। और अब अगर आप जब आई से इंटू कर दोगे तो वो, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, मेथड आप कभी करे होंगे क्लास 11 12 में तो करे होंगे, मैं आपको कंसेप्ट के बारे में बता दे रहा हूँ कि ये कंसेप्ट यहाँ पे लगा होगा, इसीलिए ये सब ऐसे हो रहा है। तो अगर आप देखो डिवाइड बाई 10,000 करे होंगे, इसीलिए 1 2 3 आ रहा है। तो जब आप ओरिजिनली मीन छोटे छोटे नंबर से कैलकुलेट करे होंगे और ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज माई आई विच वॉज माई कॉमन रेशियो 10,000, तो जो आंसर वुड बी सेम, बट आपका कैलकुलेशन और स्मूथ हो गया। मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं अगर पूरा करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि भाई आप खुद एक बार ट्राई करो और ये वीडियो तब देख लेना, उसके बाद जो छोटे मोटे डाउट्स आपके मन में रह जा रहा था वो सब क्लियर हो जाएगा। और शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में हम लोग डायरेक्टली एज्यूम मीन ले लेते हैं। मैं आपको एक इजी मेथड बोल देता हूँ, एक वे टू डू बोल देता हूँ। सपोज ये है 10, ये है 30, छोटे छोटे नंबर्स ले दो 40, और मैं ये स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट मेथड से करके दिखा दे रहा हूँ। छोड़िए, आपको कोई डाउट मन में रखने का ही जरूरत नहीं है। 10 30 40 है, सपोज ये 2 है, ये 3 है और 4 है। अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करने जाओ तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 9 है, राइट। सो 10 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 क्या होने वाला है, 10 इंटू 2 20, 30 90, 160 डिवाइडेड बाई 9, आंसर आने वाला है 160 प्लस 90 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 9, आंसर इज 30। तो ये क्या है, ये मीन है मेरा, समझ में आया। तो सेम चीज को अगर मैं क्या करूँ, सेम चीज को मैं शॉर्टकट मेथड से करूँ। शॉर्टकट मेथड में मैं 30 को नहीं, सपोज 40 को मैं एज्यूमिंग मान लिया, आप किसी को भी एज्यूमिंग मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपका जो अकाउंट्स का कंसेप्ट है, एवरेज ड्यू डेट, और जब आप और आगे जाओगे अकाउंट्स पढ़ने तब आपको और चीज़ें मालूम होगा कि कहाँ कहाँ ये सब कंसेप्ट लगता है। मीन मीडियन मोड मैं इसीलिए आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि ये अगर आप समझ लो, समझ गए तो कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता कि फॉर्मूला से रटो, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट मेथड जो है, ये शॉर्टकट मेथड में आपको डी फाइंड करना होता है और एक्स डैश फाइंड करना होता है। एक्स डैश या डी कुछ भी बोल दो। तो एक्स डैश क्या होता है, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन आप 40 मान लिया है, 30 भी मान सकते थे, लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि 40 भी आप मान सकते हो, ऐसा नहीं है कोई मिडिल चीज पकड़ना है। सो 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 क्या है, माइनस 30, सही है। 30 माइनस 40 इज माइनस 10, और 40 माइनस 40 इज 0, और इसका आप कैलकुलेशन करो, माइनस 40 आ जा रहा है इसका आंसर। और जो माइनस 40 आ जा रहा है, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 9 कर दो, प्लस ए मतलब क्या, ए मतलब है मेरा 40, ठीक है। ए माइनस ए है 40, और आप अगर ऐसे करो, आप ऐसे कर लो, इसको डायरेक्टली डिवाइड मत करो तो आंसर थोड़ा बहुत डेसिमल में आ जाएगा। तो ऐसे करो, 360 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 9, सो 360 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 9, आपका आंसर आ रहा है 35। अच्छा, फिर मैं इसका, अच्छा मैं इंडिविजुअल का दिखा दिया, अभी शॉर्टकट का भी दिखा रहा हूँ। तो ये आ गया, अभी फ्रीक्वेंसी निकालना है। अच्छा, इंडिविजुअल का मैं जब दिखा रहा था, इंडिविजुअल का ये इंडिविजुअल का हो गया। अच्छा, इंडिविजुअल का कैसे फाइंड करें, 10 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, देखो 10 प्लस 30 प्लस 40। अच्छा, मैं गलत चीज कर दिया, मैं इसको प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना भूल गया, सॉरी। माइनस 60 हो गया ये। अच्छा, इंडिविजुअल का मैं दिखा रहा हूँ, अगर माइनस 60 हो गया और ये क्या है, माइनस 30 हो गया, और ये 0 है, तो माइनस 30 माइनस 60 क्या हो रहा है, ये 90 है, ये नहीं है, ओके। तो माइनस 90 है, और ये क्या है, 40 माइनस 10 है, आंसर इज 30, ठीक है ना। अच्छा, इंडिविजुअल का कैसे होगा, इंडिविजुअल का 10 30 प्लस 40 कर दो, डिवाइड बाई 30 करो, क्या आ रहा है, 10 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 26.67। अच्छा, इसको अगर शॉर्टकट में करो, शॉर्टकट में तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 होने वाला है,
सो 3 होने वाला है, मतलब क्या 10 30 40 जो है, आप 40 मान लिए। सो आंसर क्या होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, एज्यूम मीन से आप करें तो ये 30 हो गया, ये -10 हो गया। सो 40 मान लिए थे ना। सो ये क्या है, ये -30 है, ये -10 है, और ये क्या है 0 है, क्योंकि आप 40 को लिए थे। और इन लोग का फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो यही है, तो -30 हो गया, ये -10 हो गया, और ये 0 हो गया। सो ये दोनों को मिला के -40 हो गया, -40 डिवाइडेड बाई 3। सो 40 डिवाइडेड बाई 3 इज व्हाट, 13.33, 13.33। और जो है आपका एज्यूम मीन क्या था, ये -13.33 था, और आपका एज्यूम मीन था +40। सो 40 -13.33, आंसर इज 26.67। आई होप यू गॉट इट, ठीक है, आई होप यू गॉट इट। हाँ, स्टेप डिविजन में क्या है, क्या था, 10 30 था। 10 30 40 था, 2 3 4 था फ्रीक्वेंसी। 10 30 40 था, 2 3 4 था। स्टेप डिविजन में क्या है, आप आप बहुत लेजी हो, आपको 10 30 40 का प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं करना है। आप फिर 10 को रिड्यूस कर लो, आप एक कॉमन रेशियो ले लो, आई दैट इज 10। सो आप 10 30 40 को डिवाइड कर दो बाई 10, सो 1 3 4 आ गया। और 1 3 4 जो आ गया, आप फिर इसका मीन निकालो। सो 1 into 2 is 2, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, so this is 27 and this becomes 9। so 27/9। अब वैसे तो आप 1 3 4 का मीन नहीं निकाल रहे हो, आप 10 30 40 का ही निकाल रहे हो। तो अगर आप 10 30 40 से जो कॉमन लियो फिर से प्रोडक्ट कर दो तो आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। अच्छा वहीं पे ये आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा वहीं पे ए का कंपोनेंट था, एक ए का कंपोनेंट, सी ए का कंपोनेंट, ए इधर क्या है, ए इधर 0 है, इसीलिए 30 आ गया। अगर आप ए लेते मतलब फिर 40 लेते, फिर 40 को आप और इजीली हो जाता, मतलब 40 को अगर आप ऐसे करते तो 40 क्या होता, ये 40 -10 क्या हो जाता, -30 हो जाता, -30 हो जाता। 40 -30 -10 हो जाता, ये 0 हो जाता। फिर आर से आप मतलब आई से आप डिवाइड करते तो ये -3 -1 हो जाता। फिर आप -4 करते, -4 डिवाइडेड बाई क्या करते, सी आप 10 से डिवाइड करते तो 10 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये जो है 9 था तो इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। अ, फिर प्लस ए भी करना पड़ता, ए क्या था, ए क्या था, ए आपका था 40, ठीक है। सो अच्छा ये आप प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करे क्या, 3 1 था, अच्छा अच्छा इसको इसको नहीं करना है, इतना हैपजर्ड हो गया है, सॉरी। तो ये -3 से 2 से मल्टीप्लाई करो, -6 आ गया। 3 से ये क्या हो गया, -3 आ गया, और 4 से जो है 0 आ गया, तो ये -9 आ गया। सो -9 जो आ गया ये क्या हुआ, 40 -10 आ गया। सो आंसर मेरा 30 आया। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सवाल। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो इसको आप इजीली सॉल्व करो, 5 into 7 10 into 6 15 into k 20 into 4 plus 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो ऑब्वियसली 5 7 35 10 6 60, then 15k, then 80, then 125 डिवाइडेड बाय 7 6 13 13 13 17 plus 5 is 22 plus k is equals to 14। इसको अब इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 8। मीन डिविएशन, मीन डिविएशन क्या है, मीन डिविएशन है, मीन डिविएशन का फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा, दैट इज
सिग्मा डिविएशन का मीन, ठीक है। तो ये मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन बोला है, दैट इज एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी माने एन, ठीक है। तो इसको आप कैसे करो, देखो पहले तो ये दिया गया है, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा टू फाइंड द मीडियन, राइट। मीडियन क्या है, देखो 6 7 9 11, यहाँ पे 5 था, 5 5 6 7 9 11 13 14, फिर 14 के बाद 20 21 23, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे चार चला 10, तो 10 में क्या होगा, 10 10 इज अ इवन नंबर। सो आप कोई बीच का नहीं निकाल सकते हो, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले आपको n/2 लेना पड़ेगा, फिर n/2 + 1 लेना पड़ेगा, दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या करोगे 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी एनी मेथड से आप कर सकते हो, दे आर गोइंग टू बी कमिंग वेरी सेम। सो मैं क्या करता हूँ, मतलब ऐसा मैं ये मेथड फॉलो करता हूँ, तो n/2 जो है 1 2 3, तो 10/5 फिफ्थ को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, सो 11 को ले लिया मैंने, और इसके बाजू वाला 13 ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया, तो 11 बाई प्लस 13 इज 12, राइट। तो मैं क्या करूँगा अभी, ये जो है ये जो है 6 21 23 20 5 11 7 9 14 13, ये सब का डिविएशन निकालूंगा, क्या डिविएशन, अरे यार बहुत झोल है ये, यस 6 21 23 25 11 7 9 14 13, और जो 12 है, ये 12 से मैं क्या करूँगा, 12 से मैं क्या करूँगा, ये मीडियन बोला है, सो 12 से क्या करूँगा मैं, सब्सट्रैक्ट करूँगा। सो 12 से सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये माइनस, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप मीन डिविएशन फ्रॉम मीन लेते हो तो सबका डिविएशन का समेशन क्या हो जाता है, 0। मीडियन लेते हो तो सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मॉड वैल्यू लेना है, तो पॉजिटिव वैल्यू 6, तो आपका काम और इजी हो गया। सो 12 में 6 9, ओके, फिर 11 8 7 1 5 3 2 1, सबका सम करो, 46 48 49, कैलकुलेशन करेक्ट है क्या, 12 + 9 + 11 + 8 + 7 + 1 + 5 + 3 + 2 + 1, 59। सो 59 जो आंसर है 59, ये दिस इज माय एडिशन, सो 59 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज कमिंग, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, 12, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 है, देखा गलती हो गया था, सो 6 हटा दो और 53 आ गया, सो 53 डिवाइडेड बाय 10 इज व्हाट, 5.3, ठीक है, ओके। इट इज ऑलमोस्ट लेट नाइट, आई एम मेकिंग द वीडियो। ये तो मैं अभी बता दिया आपको कंटिन्यूअस का कैसे निकालते हैं, 10 30 है, 30 50 है, 50 70 है, 70 90 है, एंड 92 110 है। अब पहले ये जो क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल बोला है जिसको, और इसको मैं, और ये सब है क्लास बाउंड्री, ठीक है, क्लास बाउंड्री। और ये जो है आपको ये दोनों का जो एवरेज है ये निकालना है, 10 30 दैट इज 20, देन 30 50 दिस इज क्या है ये 32 50 ना, सो 80/2 इज व्हाट 40,
सो 20 का डिफरेंस आप देख सकते हो, 60, 80 एंड 100 आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 4, 12, 15, 10, 9। सो उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओ, एक्स एफ समेशन ऑफ एफ दिस, दोनों को इंटू करो, इंटू करो, इंटू करो, इंटू करो, ऐड करो। ऐड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की एन, उससे आप डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अच्छा ये क्या है? If 12 and 13 are replaced by 21 and 24 respectively in the above data, y is the median of the resulting data. What is the value of 5x minus 4y? क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी कि जो मीन है, जो मोड है एंड मीडियन है, ये जो मीन मीडियन एंड मोड है, ये तीनों चीजें बोथ आर affected by scale and origin, स्केल एंड ऑरिजिन। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्केल से अफेक्टेड होता है, ऑरिजिन से नहीं। स्केल से अफेक्ट होता है, ऑरिजिन से नहीं। मतलब आप जितने सारे नंबर्स है, पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिए, उसके बाद हर एक नंबर को आप एक कॉमन नंबर से ऐड कर दिए। स्टैंडर्ड डिवीजन तो सेम ही रहने वाला है। अगर वो सारे नंबर्स का आप फाइंड करें वो स्टैंडर्ड डिवीजन, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर दिए, सपोज 2, 3, 4, 5, 6 का आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बाद आप 2, 3, 4, 5, 6 को एक एक करके ऐड कर दिए, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 कर दिए, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो सेम आने वाला है। लेकिन आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 4 कर दिए, 3 को 6 कर दिए, ओके 4 को 8 कर दिए, तो उसका आंसर जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो भी जो यूनिट से मल्टीप्लाई किए हैं, सपोज 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। 12, 13 are replaced by 21 and 24 respecting the above data. Y is the median of the resulting data and what is the value of 5x minus 4y? पहले देखो, x is the median, तो पहले तो आपको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के बाद आपको रिप्लेस कर देना है 21 और 26, फिर जो मीडियन आएगा उससे उसके साथ आपको इक्वेशन बनाना है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अच्छे से ध्यान लगा के 5, 7 कर दो ऐसे, 5, 7, फिर 12, 13, 12, 13, 14, 15, वाह 12, 13, 14, 15, फिर 32, 30, सॉरी 25, 30, 28, 32, 39, 54 एंड 56। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑड नंबर है, तो 5 इधर कर दो, इधर 5 कर दो, आंसर जो है 25 है, ये मेरा मीडियन। लेकिन 12 और 13 जो है ये हट गया। अगर 12 एंड 13 हट जाता है, हटा दो इसको अगर मैं हटा दूं तो 21 आ गया, इसके जगह 21 आ गया, लेकिन 21 का इधर रहेगा नहीं रहेगा, 21 इधर आ जाएगा, एक 21 इधर आ जाएगा, तो मीडियन भी चेंज होने वाला है। और 24 जो है, ये 24 है, ये 24 किसको हटा के आ गया? 13 को हटा के आ गया, सो 13 भी हट गया। तो 13 भी अगर हट गया, आ गया क्या? 24। तो 24 अगर हट गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5 इधर कट गया, 25, 28, 32, 39, 54, सॉरी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है, और एक बार करते हैं। ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा 12 है, ठीक है 12 है। देखो कितना गलती हो सकता है अगर आप थोड़ा ध्यान ना दो तो। देखो 5, 7, फिर 5, 7 हो गया, 5, 7, फिर 12, 13, 14, 15, 5 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, फिर 25 हो गया, 25 के बाद 28 हो गया, 32 हो गया, 39 हो गया, 39 हो गया, ठीक है 28 हो गया, 54, 56 हो गया,
54 हो गया, 56 हो गया, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब जो एक्स है, ठीक है, वो एक्स क्या है? एक्स है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का जो अब पहले वही 13/5 करो, और आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें वो मोस्ट मतलब एक्यूरेट आता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में ना आपको एक्यूरेट नहीं चाहिए, इसमें आपको जस्ट लाना चाहिए बस 12/2 + 1 ऐसा। तो 6 क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 15 हो गया, और ये 25 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 20 आ गया। 20 आ गया कि नहीं? तो 20 मेरा मीडियन है, तो 20 को इधर रख दो संभाल के। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी थोड़ा चिंता हो गया, 12 13 चला गया। अगर 12 13 चला गया तो 5 7 अगेन 5 7 14 15, लेकिन अभी क्या आ गया है? 21 24 25 28 32 39 54 और 56 आ गया। तो अभी 6 क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 24 है, और ये 25 है। 24 25 डिवाइड बाई 2, 24 + 25 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 24.5। 24 + 25 डिवाइड बाई 2 इज 24.5। अभी क्या करना है देखो, अभी क्या करना है, अब जो बोला गया है वो कर दो, सिंपल सा बात है। 5 × x करो, 5 × x यानी 100, और 24.5 × 24 कितना है? सॉरी, 4 × y क्या है? 24.5 × 4 98। आंसर इज 2। आपको समझ में आया क्या? अच्छा, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। Two paired dice are thrown simultaneously. What is the probability that at least one die shows a prime number and sum of numbers appearing on the top of dice is odd? Dice क्या है? Dice आपको पता है ना, 1 इधर 1 2 3 4 5 6 करके रहता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। टू फेयर डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ थ्रो किया गया, यानी देयर कैन बी 6 × 6, 30 possibility of combination. What is the probability that at least one die show a prime number? At least one die shows a prime number, and the sum of the numbers appearing on the top of the dice is odd. तो सैंपल स्पेस तो 36 है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमको फाइंड करना है, ये तो पहला बात एंड है, दूसरी बात ये है कि फाइंड करना है दोनों चीजें, तो कैसे करेंगे? देखो, एटलीस्ट वन डाइस होता प्राइम नंबर, दैट मीन्स 1 हो सकता है, कॉमा, ठीक है, 1 हो सकता है, फिर मैं जितना कॉम्बिनेशन एक बार सोच लेता हूँ। 1 हो सकता है, अच्छा 1 एक प्राइम नंबर है क्या? ये गौर करने वाला बात है। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है एक्चुअली, तो 1 को नहीं लेते, 1 ऑड नंबर है। सो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 नहीं है, सॉरी 7 तो है ही नहीं डाइस में। 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, नहीं है, ठीक है। सो 2 3 5 आ गया। सो कभी कभी 2 2 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, ओके, फिर 3 3 आ सकता है, फिर 5 2 आ सकता है, अच्छा 3 5 आ सकता है कि नहीं? 5 3 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 2 2 के बाद
2 3 आ सकता है एंड 2 5 आ सकता है। इतने सारे कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, 9 कॉम्बिनेशन हो रहा है। नाउ 9 निकलने के बाद मैं ये देखता हूँ कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डिजिट ऑड हो रहा है कि नहीं। देखो 2 2 4 एड ऑड नहीं हो रहा है, 2 3 5 ये ऑड हो रहा है तो एक हो गया, 2 5 7 ऑड हो रहा है एक हो गया, 3 2 5 ऑड हो रहा है ये हो गया, 3 3 ऐड नहीं हो रहा है, 3 5 ऑड नहीं हो रहा है, 5 2 7 ये हो गया, 5 2 7 ये हो गया। ठीक है। अच्छा आई थिंक इन्होंने 1 को भी काउंट किया है। अच्छा सॉरी सॉरी, 1 को ऐसे नहीं काउंट करना, इधर देखो एक चीज, 5 2 7 आपका ऑड हो गया ना। अच्छा और एक चीज है देखो, आप आराम से देखना, 2 फेयर डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अच्छा यहाँ पे बोले एटलीस्ट 1 डाई, यहाँ पे तो दोनों 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 करके हो गया। अभी बाकी के लिए फाइन करते हैं। 1 2 3, so 1 2 4 5 सॉरी क्या क्या हुआ, बाकी के लिए फाइन करते हैं। 1 4 6 ये बचा था। अभी 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 4 नहीं हो सकता, 1 के साथ 5 हो सकता है, 1 फिर 4 के साथ 3 हो सकता है। ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है एंड 4 के साथ 5 हो सकता है। मैं प्राइम नंबर का बोल रहा हूँ। 6 के साथ 2 हो सकता है, 6 के साथ 3 हो सकते हैं एंड 6 के साथ 5 हो सकता है। फिर यहाँ पे भी देखो 1 3 4 2 1 3 ऑड है तो 6 हो गया। ठीक है। फिर 1 5 नहीं हो सकता, 4 3 1 हो सकता है, 4 2 नहीं हो सकता, 4 5 9 नहीं हो सकता, 6 2 8 नहीं हो सकता, 6 3 9 नहीं हो सकता। अच्छा 4 2 6 4 5 9 हो सकता है, 6 2 नहीं हो सकता, 6 3 9 हो सकता है। और ये क्या है, 6 5 सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया। और भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। अरे यार ये बहुत दिक्कत दे रहा है। चू हाँ चलिए, और क्या क्या हो सकता है देखो। मैं तो और एक चीज़ ना नहीं काउंट किया। ठीक है। और क्या नहीं काउंट किया मैंने, मैंने ये नहीं काउंट किया कि अगर ये 2 3 ये सब 2 3 5 के साथ 2 3 5 के साथ भी बाकी सब आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 होने से भी चलेगा। 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। ठीक है। 2 3 हो सकता है। अच्छा 2 3 मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ तो इसको नहीं लेना है। 2 2 को मैं काउंट कर चुका हूँ, इसको भी नहीं लेना है। तो सिर्फ वो सारे लेना है जो मैं नहीं लिया हूँ। सो 2 नहीं लेना है, 2 3 नहीं लेना है, 2 4 लेना है, 2 6 लेना है। अगेन 3 1 लेना है, 3 4 लेना है, 3 6 लेना है, 5 1 लेना है, 5 4 लेना है और 5 6 लेना है। तो इनमें से फिर देखना है 2 1 3 ये हो सकता है, 2 4 6 ये नहीं हो सकता, 2 6 8 ये नहीं हो सकता, 3 1 4 ये नहीं हो सकता, 3 4 7 ये हो सकता है, 3 6 9 ये हो सकता है। ठीक है। 5 1 6 ये नहीं हो सकता, 5 4 9 ये हो सकता है। अच्छा 5 4 को मैं आई थिंक 2 1 2 4 2 1 9 5 4 और 5 6 मैं शायद एक को एक्स्ट्रा ले लिया हूँ आई थिंक। 3 3 अच्छा 3 3 को लिया था क्या मैं, 2 2 3 आई थिंक मैं एक को एक्स्ट्रा ले लिया था जो भी है। 5 4 9 5 6 ये भी होएगा तो टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो 14/36 जो है 7/18, ये होगा आंसर। आप एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। आई थिंक मैं एक को एक्स्ट्रा ले लिया था। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ डूएबल। नहीं तो मैं और एक बार ट्राई करके देखता हूँ, आपका अगर कंफ्यूज हो जाएगा तो। आई थिंक आई हैव टेकन वन एक्स्ट्रा। एक मिनट, मैं इसको और एक बार ट्राई करके देखता हूँ। आप एक बार और एक बार मैं ट्राई करता हूँ। कितना कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो देखना है, समेशन भी देखना है, सब कुछ देखना है। अच्छा, 1 1 2 को मैं ले लिया था क्या? क्या पता, जो भी है। एक तो गलती हो रहा है। देखो दो फेयर। अच्छा, क्या क्या हो सकता है एक बार मैं एक वो बनाता हूँ, ठीक है। देखो पहले वन, देखो 1 1 को नहीं लेना, एक को तो प्राइम नंबर लेना ही, ठीक है। सो वन। अच्छा, टू का तो सबके साथ रहेगा, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सबके साथ रहा। फिर थ्री का भी सबके साथ रहेगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फोर का बाद में देखते हैं। फाइव का सबके साथ रहेगा, 5 1 5 2 5 3 5 4। अब ऐसे ही करना, 5 5 5 6। सिक्स के सिक्स का अब देखना है। अब वन के साथ टू हो सकता है, वन के साथ थ्री हो सकता है, वन के साथ फाइव हो सकता है, फोर के साथ टू हो सकता है, फोर के साथ थ्री हो सकता है, फोर के साथ फाइव हो सकता है, सिक्स के साथ टू हो सकता है, सिक्स के साथ थ्री हो सकता है, सिक्स के साथ फाइव हो सकता है, बाकी तीन नहीं हो सकता। तो इनमें से हमको देखना है कि क्या क्या सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप ऑड हो रहा है। देखो 2 1 3, इसको मैं एक रेड कलर पेन से लिखता हूँ। देखो 1 2 3, इसको मैं कट, इसको इसका हो गया। 3 1 4, ये नहीं होएगा। 5 1 6, ये नहीं होएगा। 2 1 3, ये होएगा, ठीक है। 2 2 4, ये नहीं होगा। 2 3 5, ये हो जाएगा। 2 4 6, ये नहीं होएगा। 2 5 7, ये हो जाएगा। 2 6 8, ये नहीं होएगा। 3 1 4, ये नहीं होएगा। 3 2 5, ये हो जाएगा। 3 3 6, ये नहीं होएगा। 4 3 7, ये हो जाएगा। 3 5 8, ये नहीं होएगा। 3 6 9, ये हो जाएगा। 4 2 6, ये नहीं हो जाएगा। 4 3 7, ये हो जाएगा। 4 5 9, ये हो जाएगा। 5 1 6, 5 1 6, 5 1 6, ये नहीं होएगा। 5 2 7, ये हो जाएगा। 5 3 8, ये नहीं होएगा। 5 4 9, ये हो जाएगा। 5 5 10, ये नहीं होएगा। 5 6 11, ये हो जाएगा। 6 2 8, ये नहीं होएगा। 6 10, ये हो जाएगा। 6 5 11, ये हो जाएगा। सो राइट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तब मैं कुछ तो आपको पहले बोल दिया था, 7/18, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। कभी कभी अगर गलती होता है तो एक बार कभी कभी हम लोग भड़क जाते हैं, लेकिन भड़कना चाहिए और एक बार करना चाहिए, हो जाएगा। चलिए, अभी क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करें? स्टैंडर्ड डिविएशन का तो फॉर्मूला आपको पता होगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस डी, मैंने जो भी है मीन, डिवाइड बाई एन, इसका होल स्क्वायर, उसका रूट ओवर। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, b² बाई एन रूट ओवर। इसका और एक फॉर्मूला है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ओवर वेरिएंस का वेरिएंस दे दिया तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ये समेशन
n हो जाएगा, समेशन ऑफ f हो जाएगा। सिंपल सा बात है। चलिए इसका आप कर लेना फॉर्मूला में पुट करके, फॉर्मूला जो इजीली कर सकते हो ये करते हैं। द वेरिएंस ऑफ 9x minus 7, 9x 2 minus 7, 9x 3 minus 7 to 9x n minus 7 is 36. The variance of this क्या है? ये क्या सवाल है? ये बहुत इजी सवाल है, करते हैं। देखो 9x minus 7, 9x 2 minus 7, 9x 3 minus 7, अब x तो नहीं दिया है, देना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका। पहला बात तो ये है कि ये जो है ये वेरिएंस है 36। वेरिएंस का आपको प्रॉपर्टी पता नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन का पता है, और वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन तो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वेरिएंस 36 है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 6, और हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन डिविजन से प्लस में होता है क्योंकि रूट से हम लोग निकाल रहे हैं मॉड वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 9x माइनस 7, 9x माइनस 7, तो एक्चुअली इसका ये जो सेम सीरीज का स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 6 है, वेरिएंस 36 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 6 है। तो जो मेन फंडा ये है, मेन फंडा क्या है, मेन फंडा ये है कि ये तो ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होता है, ओरिजिन से चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं अफेक्टेड होता है, स्केल से अफेक्टेड होता है। इसका मतलब ये है कि -7 इधर फर्क ही नहीं पड़ता कुछ, ये आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो 9 से फर्क पड़ता है क्योंकि अगर x1 x2 x3 या x1 minus 7 x2 minus 7 x3 minus 7 रहता, वो नंबर्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन आता वो क्या होता 6/9। एज 9 इज मल्टीप्लाइड टू ईच स्केल से 6/9 इक्वल 6 हो गया। तो एक्चुअली x1 minus 7 x2 minus 7 x3 minus 7 जो है ये सीरीज का जो है अप टू xn minus 7 and xn minus 7 ये है 6/9, ये स्टैंडर्ड डिवीजन। अब बोला है कि 4x1 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 6/9 इंटू 4, ठीक है 6/9 4 3 3 2 सर 8/3, सो आंसर इज 8/3। एक मिनट, ये 64 है, सॉरी कुछ तो गड़बड़ है। 4 x1 x2 x3, अच्छा सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक है। तो वेरिएंस क्या है 8/3 का होल स्क्वायर 64/9। आई होप यू गॉट इट। स्टैटिस्टिक्स आई थिंक यहाँ पे खत्म होता है, बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है। अच्छा ये सब करवाना है क्या, बहुत इजी है, एक बार आप खुद ट्राई करो। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पे आपका आर्क है, ठीक है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर ये जो है यहाँ पे आपका आर्क है, तो ये जो एंगल्स है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है, हाइट डिस्टेंस ये सब का फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सब जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि कैसे होता है, ये डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि कैसे ये करा जाता है। एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 900 मीटर, तो यहाँ पे एक एरोप्लेन है 900 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इज ऑब्जर्व एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये हाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आफ्टर 10 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी कुछ देर बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अभी तो वो फ्लाइंग कर रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ,
ये आपका इजी हो जाएगा। ये क्या था, ये 60 डिग्री हो गया, ये पे एरोप्लेन जा रहा है, अभी एरोप्लेन इस तरफ उड़ रहा है, तो ये जो एंगल है वो अब छोटा हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। तो व्हाट इज द स्पीड? ठीक है, तो ये आपको हाइट पता है, हाइट क्या है 900 मीटर, ये भी 900 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड, तो ये मेरा टाइम है। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू स्पीड। तो यहाँ पे तो 10 सेकेंड आएगा, और डिस्टेंस आपको कैसे फाइंड करना है, ये देखो यहाँ से ये जो है ये एंगल क्या है, हाइट, ये बेस, ये 90 डिग्री। फिर ये जो है यहाँ पे हाइट तो सेम है, लेकिन बेस चेंज होने की वजह से जो एंगल है वो चेंज हो गया। तो हाइट एंड बेस का फॉर्मूला लगाओ। सो हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस क्या फॉर्मूला है, देखो बेस का कुछ पता नहीं है, बेस का पता होता तो और भी इजी हो जाता। हाइट बाय बेस क्या है, हाइट बाय बेस फॉर्मूला है साइन 10 90 डिग्री। हाइट बाय बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ओके, फिर ये हाइट बाय बेस, ये नया हाइट बाय, ये बेस हाइट तो सेम है, बेस, ये जो बेस है ये नया बेस है, बेस 1 बेस 2, ये जो बेस है ये क्या है 10 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आएगा। तो हाइट ये सेम है, तो B1 10 90 डिग्री इज इक्वल्स टू B2 10 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 90 का वैल्यू क्या है, अच्छा ये 10 से नहीं होगा, 10 90 का तो अनडिफाइंड आ जाएगा। एक मिनट, अच्छा इसको थोड़ा कर लेते हैं अच्छे से। देखो ये जो जो मैं गलती दिखा रहा हूँ आपको, ये सब गलती आपके साथ भी हो सकता है कि आप पहले उसको ले लो इसको ले लो, तो ये आपको दिखाने के लिए, और बहुत इजीली मतलब क्या बोले, एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 900 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन था जो मैं देख रहा था वो था 30, अच्छा वो 60 डिग्री था। ओ शिट मैन, मैं 90 डिग्री पकड़ के चल रहा हूँ। चल हो जाएगा, देखो फिर तो हो जाएगा। 1060 का वैल्यू क्या है, 1060 वैल्यू √3, मैं 1090 देख रहा था, 1090 भी हो भी कैसे सकता है, वही तो 1060 10, ये तो 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1060 √3 है, और 1030 है 1/√3। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है, तो अब तो हो जाएगा। कर ही लेते हैं फिर। देखो एक बार ड्रॉ करते हैं अच्छे से, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। आपको ये पता नहीं है, ये पता है 900, ये भी पता है 900, ये कितना डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक चला गया वो देखना है। तो इसका डिस्टेंस इन 10 सेकेंड कितना था। ठीक है,
सो बेसिकली मेरा जो हाइट है वो तो सेम है, वो है 900 मीटर बाई बेस। बेस क्या है वो पता नहीं है, वो है 10 60 डिग्री। और ये जो है 900 बाई बेस, ये है 10 30 डिग्री, राइट। सो 900 डिवाइडेड बाई बेस इज इक्वल्स टू √3, और 900 बाई बेस इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू ये b1 है, ये b2 है, ये b1 है और ये b1 है और ये b2 है। तो इरेज कर दो इसको। 900 इज इक्वल्स टू √3 b1 और ये 1/√3 b2। समझ में आया क्या? तो ये हो गया। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच रखो। तो क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस को माइनस कर दे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या है भाई? ये वाला डिस्टेंस है मेरा, मैं पहले ही बोल दिया था, b1, सॉरी, हाँ b1। और ये वाला जो डिस्टेंस है b2 है। वाओ, ठीक है। सो √3 b1 1/√3 b2। इसका मतलब है अच्छा, ऐसे मत करियो, देखो ऐसे करियो। बेसिकली b1 क्या है? b1 है 900 बाई हाइट बाई बेस था, तो बेस ये 900√3 आ गया। और b2 क्या आया? b2 इसका वैल्यू ही आ गया ना। सो b2 आ गया 900√3। ऐसे समझ में आया क्या? ये सो b1 माइनस b2 क्या होगा? b1 क्या है? 900/√3 माइनस b2। अच्छा, b2 बड़ा है कि b1 बड़ा है? ऑब्वियसली b2 बड़ा है, तो उल्टा करो, ठीक है। सो 900√3 माइनस 900/√3, आंसर क्या होने वाला है? 900 into 3 divided by 900, answer is 900 into 3 minus 900, answer is 1800। sorry, हाँ, so this is √3। so distance ये आ गया by speed। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस आया भाई? ये मीटर में आया। किस में आया? मीटर में। मीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूँ? किलोमीटर में। तो 1000 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 1.8/√3, ठीक है। और जो स्पीड है वो डिस्टेंस बाई स्पीड है, 1.8/√3 इंटू इंटू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड यानी किलोमीटर आवर में 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इतना गया, तो 10 सेकेंड मतलब क्या? 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड को आप इसमें कन्वर्ट करो आवर में। सो 10 डिवाइडेड बाई 60 बाई 10 डिवाइड बाई 3600। सो समथिंग
3600 डिवाइड बाई 10 ऐसे आ गया। ठीक है, इसको आप √3 इंटू √3 कर दो सो दैट फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, तो अभी क्या आया, सपोज 1.8 इंटू √3 इंटू 3600 बाई 3 इंटू 10। देखते आता ही नहीं। 3600 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 इज 216, जो कि आपका आंसर है। आई होप यू गॉट इट। देखो मैं भी बहुत साल पहले किया हूँ ये सब, बस एन पैड के टाइम किया था। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट कैसे करा जाता है। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्री का आपके साथ करना है। एक सवाल कर लेते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे को मिला। एक सवाल आपको करा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कि क्या नहीं है क्या है। देखो ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बहुत सारा सवाल है। ये वाला कर लेते हैं पहले। ये थोड़ा टिपिकल सा नहीं लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसके अप्रोच कैसे है एक बार पता कर लेते हैं। ठीक है, वैसे एक मिनट देखता हूँ कितना टाइम हुआ है। 1 घंटा 36 मिनट हो गया। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। साइन थीटा -1/sin थीटा, फिर इसको कॉस थीटा -1/cos थीटा, फिर इसको आपको पता है ना 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा होता है। सो sec² थीटा -1 इज tan² थीटा। समझ में आया क्या? अब tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan² थीटा माइनस sin² थीटा, a + b इंटू a - b का फॉर्मेट। सो ये क्या हुआ, ये sin² थीटा -1 हो गया, माइनस को बाहर कर दो तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये sin² थीटा -1 हो गया डिवाइडेड बाई sin थीटा हो गया, ये cos² थीटा -1 माइनस डिवाइडेड बाई इंटू ए cos थीटा हो गया, और ये tan² थीटा हो गया कि नहीं। और ये जो है इसको आप ऐसे इधर कर लो, tan² थीटा माइनस sin² थीटा, tan² थीटा माइनस sin² थीटा इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin² थीटा बाई cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और इसको मैं sin² थीटा माइनस sin² थीटा cos² थीटा डिवाइडेड बाई cos² थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। इस sin² थीटा को कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, फिर ये 1 - cos² थीटा आ जाएगा। आपको एक फॉर्मूला बोल दूँ, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1 - cos² थीटा इज इक्वल्स टू sin² थीटा cos² थीटा आ गया। इसको आप थोड़ा कन्वर्ट कर लो, sin² थीटा बाई cos² थीटा इज इक्वल्स टू tan² थीटा इंटू sin² थीटा, ये आपका आ गया। तो tan² थीटा माइनस sin² थीटा एक आइडेंटिटी आ गया, इज इक्वल्स टू tan² थीटा इंटू sin² थीटा। ये आप काम आ सकता है अगर याद रख पा रहे हो तो, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। tan² थीटा इंटू sin² थीटा ये आ गया, सही है। तो ये sin² थीटा जो है, अच्छा इसको इरेज कर दूँ मैं, बहुत टाइम चला गया। ठीक है, और क्या है, 1 - sin² थीटा, इसको आप माइनस कर लो तो 1 - sin² थीटा आ गया। इसको भी आप माइनस कर लो, सो 1 - cos² थीटा आ गया डिवाइडेड बाई cos थीटा आ गया कि नहीं, ये sin थीटा आ गया कि नहीं। तो tan² थीटा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, डिवाइडेड बाई tan² थीटा इंटू sin² थीटा। ठीक है, अभी 1 - sin² थीटा cos² थीटा, राइट। Okay, so this is what cos² theta minus sin theta into sin² theta cos theta
इंटू टेन थीटा इंटू 1 बाई, सब इंटू में आ गया तो कटाकट फटाकट कट सकता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। अच्छा ये टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा। अच्छा एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का कर लूँगा, ठीक है। देखो हाइपोटेनस, अच्छा हाइट बाई हाइपोटेनस, ये सिर्फ राइट एंगल के लिए होता है। ये हाइट है, ये बेस है, ये अगर ये हाइट है ये बेस है तो ये क्या है, मेरा थीटा एंगल। तो इसको मैं कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाइट बाई हाइपोटेनस अगर करता हूँ तो ये साइन थीटा हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस करता हूँ तो कॉस थीटा हो जाता है, अगर बेस बाई हाइट करूँ तो बेस बाई हाइट करूँ मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा करूँ तो इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। क्योंकि देखो ये दोनों का डिवाइड करो, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, हाइट बाई बेस हाइट बाई बेस आ जाएगा, ठीक है। और बेस बाई हाइट क्या होगा, बेस बाई हाइट हो जाएगा कॉट थीटा। तो इसका ही उल्टा ये है ना, रेसिप्रोकल है। सो इसीलिए मैं इसको 1/tan थीटा भी बोल सकता हूँ। इसका अच्छा इसीलिए, अच्छा 1/sin को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोसेक थीटा। 1/cos को मैं क्या बोल सकता हूँ, सेक थीटा, ठीक है ना। ये एक रिमेंबर करके रखना। और क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ क्लास 10 का आइडेंटिटी याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो मैं पहले बोल दिया हूँ ऑलरेडी, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये याद करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट और क्या क्या है, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसे बोल रहा है। देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, सो इट मीन्स ऑल्सो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आराम से। तो ये वे टू डू है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, ये सब भी आप इजीली कर पाओगे जस्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग करेंगे और 5 to 6 सवाल ही बाकी है, उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। 5 to 6 सवाल बाकी है। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मेन चीज़ है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मेरा बाकी बहुत सारा काम छोड़ के मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी तो आप देखोगे कोई भी जाके कोर्स बेच रहा है, ये बेच रहा है, तो मैं ये सब कोर्स वोर्स नहीं बेच रहा हूँ। आपके लिए ये वीडियो गिफ्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कंसेप्ट। अगर अच्छा लगा तो, कोई फ़ायदेमंद हुआ तो, बेनिफिट हुआ तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखना है ना। चलिए, और बाकी एलआर और इंग्लिश का अगर आप बोलोगे तो कर दूंगा। वैसे इंग्लिश और एलआर का क्या ही कराओ, ये तो कुछ भी आ सकता है, एनालिटिकल चीज़ है, राइट। वैसे पैटर्न आप देख लेना, पैटर्न एक बार मैं डिस्कस कर दूँ, ठीक है। चलिए टाटा बाय।